आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, अगर आप सोच सकते हो तो यकीन मानिए उसे कर भी सकते हो। दोबारा से सुविचार सुनिए, अगर आप सोच सकते हो तो यकीन मानिए आप कर भी सकते हो। तो बेटा कोई भी ऐसा काम नहीं है अगर हम सोचे और वो नहीं हो। आज हम अपना क्लास 7th में वसंत भाग 2 में पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है एक तिनका, और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। एक तिनका बेटा आपने कबीरदास में भी, जो कबीरदास के दोहे थे उसमें भी पढ़ा था। एक तिनका, उनकी तुलना तो कबीरदास ने किससे की थी कि तुच्छ व्यक्ति से, छोटे व्यक्ति से। और यहाँ पे एक तिनका क्या कुछ नहीं कर सकता है, एक तिनका घमंड को दूर कर सकता है। कोई इसमें कवि ने घमंड को दूर करने के को कहा है कि किसी को भी गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसमें अपना कार्य करता हो। काम तो मान लो करते ही है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत तो जरूर पड़ती है, किसी ना किसी का सहायता तो जरूर किसी ना किसी काम में लेनी ही पड़ती है। तो इस कविता है, ये हमारी छोटी सी कविता है, तो इसमें यही बताया गया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इस कविता में जो कठिन शब्द आए उनके अर्थ बता देती हूँ, फिर मैं आपको ये कविता समझाऊंगी, ध्यान से सुनिए। तो देखिए बेटा, ऐठा अकड़ना या तनकर बैठा, झिझक शर्म, बेचैन व्याकुल, मूठ कपड़े का कोना इकट्ठा कर बनाना, और ऐठ घमंड, डब तरकीब। तो ये थोड़े से हमारे कठिन शब्द थे जो मैंने इनके अर्थ लिखे हैं। अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। ये मैंने कविता 3 ही पैराग्राफ है, छोटे से ही है। तो देखिए बेटा, छोटी सी कविता है इसमें। तो सबसे पहले इसमें कवि अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता है, शक्तिशाली समझता है, और अपने बड़े होने पर उन्हें बहुत ही गर्व है इसमें कवि को। तो इसमें कवि ने ये कहा है कि फर्स्ट में देखिए, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि कवि के घमंड के बारे में कहा गया है कि कवि जब अपने मुंडेर, समझते हो बेटा, जब छत होती है, छत पे थोड़ी इतनी इतनी दीवार निकाल देते हैं, छोटी छोटी दीवार निकालते हैं चारों तरफ, उसे हम मुंडेर कहते हैं। तो कवि अपने छत के मुंडेर के पास खड़ा हुआ था और वह यह सोच रहा था कि वह बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा समझ रहा था, बहुत ही शक्तिशाली समझ रहा था, कि वो ये कह रहा था कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है और मेरे बराबर कोई भी नहीं है। तो इसमें देखिए यही है कि मैं घमंडों में भरा हुआ ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। तो यहाँ कवि ये कह रहे कि मैं मुंडेर, अपनी छत पर मुंडेर के साथ खड़ा हुआ था और मुझे बहुत ही अपने पर गर्व था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, और अचानक से हवा का एक ऐसा झोंका आया कि एक तिनका मेरी आंख में आकर गिर गया। आगे देखिए, अब मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तो देखिए बेटा, जब आंख में, कवि की आंख में तिनका गिर गया था, उसके बाद कवि की क्या स्थिति होती है, तो इसके बारे में इस पैराग्राफ में इसमें बताया गया है। तो देखिए, मैं झिझक उठा, जब कवि की आंख में तिनका, छोटा सा तिनका पड़ा, तो वह क्या कि झिझक मतलब शर्म के मारे शर्मिंदा हो गया और बेचैन सा हो गया, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, और जैसे ही तिनका गिरा तो उनकी आंखें लाल हो गई और वो दर्द करने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और जो उनके आसपास लोग थे वो दौड़कर आए और कपड़ों को, मूठ देने मतलब कपड़ों को जब इकट्ठा कर लेते हैं तो एक मोटा सा बनाकर ऐसे फूंक मारकर जो उनको मूठ देने लगे, उनकी आंख पर लगाने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, और मेरा जो गर्व था वो घमंड दूर हो गया। कैसे दूर हो गया कि वह समझ गया कि कोई भी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होता है कि जिसमें हमें दूसरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। आगे देखिए, जब किसी डब से
निकल तिनका गया, तब समझ ने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो जो उसका तिनका, यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखिए कि कवि के लिए एक तिनका ही उसके गर्व को या घमंड को दूर करने के लिए काफी था। तो इसमें देखिए बेटा यही बताया गया, जब किसी डब से मतलब तरकीब से या किसी तरीके से उनकी आंख से तिनका निकल गया या निकाला लोगों ने, तो समझ ने यूं मुझे ताने दिए। तो उनके अंदर उनको ये समझ आ गई थी कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कोई समान होता है। अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं समझना चाहिए या अपने पर गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मेरी ऐंठ एक तिनके ने ही निकाल दी, मेरा गर्व एक तिनके ने ही, एक छोटे से तिनके ने ही तोड़ दिया है। तो हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। तो इस कविता में बेटा यही कहा गया कि मनुष्य को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। ये छोटी सी कविता थी, आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा इसको समझना है और इसके थोड़े से शब्दार्थ है वो लिखने हैं, चित्र वगैरह बनाना है, अच्छे से इसकी पढ़कर समझना है। धन्यवाद।